मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। मुझे पहचाना, देखो मैं हूं कौन, आ रहा हूं पलट के, मैं हूं। 56 वर्षों बाद रहस्यमयी बेचिमो को एक बार फिर मुंबई के तट के पास देखा गया, मानो कोई पुरानी दास्तान लौट आई हो। And they're away and racing from the 1600 for the RR Bear up Gislalva, losing a couple of lengths at the start is Endurance, and as the field settles down is Tyrannus towards the inside, Rosario on the outside. यह एक दास्तान है जिसका कहानी सैकड़ों मील दूर बर्फीले आर्कटिक में लिखी गई थी। साल 1914 में स्वीडन में बना एक जहाज SS बेचिमो 1921 में इसे हडसन बे कंपनी ने खरीदा और यह फर, जानवरों की खाल के व्यापार का भरोसेमंद साधन बन गया। कई साल तक यह जहाज समुद्र की लहरों पर तैरता रहा, पर उसकी असली पहचान तो एक हादसे से बनने वाली थी। 1 अक्टूबर 1931 अलास्का के बैरो के पास जहाज मोटी बर्फ की चट्टानों में फंस गया। दल ने उम्मीद की कि शायद मौसम सुधरे और रास्ता खुले, लेकिन नवंबर में आए भयंकर तूफान ने सब कुछ बदल दिया। जहाज अचानक गायब हो गया। दल ने समझा कि शायद जहाज डूब चुका है। वे बचाव की तैयारी कर रहे थे कि अचानक किसी ने बताया, जहाज 45 मील दूर बर्फ पर तैरता दिखा। दल ने वहां पहुंचकर कीमती फर तो निकाल लिए, लेकिन यह सोचकर कि बेचिमो सर्दियों में नहीं बच पाएगा, उन्होंने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रहस्यमयी सफर की शुरुआत 1932 में जब लोग मान चुके थे कि जहाज अब इतिहास बन चुका है, यह अचानक फिर दिखाई दिया। इस बार अपनी पुरानी जगह से सैकड़ों मील दूर। एक शिकारी ने इसे देखा और उस पर चढ़ भी गया। 1933 में तो यह और भी रोमांचक हुआ। कुछ लोग तूफान से बचने के लिए बेचिमो पर चढ़ गए, लेकिन वे पूरे 10 दिन जहाज पर ही फंसे रहे। इसे बचाने की कोशिश कई बार हुई। 1939 में एक कप्तान ने तो इसे अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई, लेकिन बर्फ की बदलती परतों ने उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया। 1969 में बेचिमो आखिरी बार देखा गया, अलास्का के तट से दूर बर्फा में जमे हुए। इसके बाद यह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। माना जाता है कि यह कहीं गहराई में डूब गया होगा, लेकिन सच कोई नहीं जानता। लगभग 40 साल तक बिना किसी दल के भटकता यह जहाज रहस्य और रोमांच का प्रतीक बन गया। लोग इसे नाम देने लगे गोस्ट शिप ऑफ द आर्कटिक। यही है बेचिमो, एक दास्तान जो अब भी समंदर की हवाओं में जिंदा है।